देश की राजनीति के मतलब, मायने और उसकी धारा बदलने के साथ साथ सबसे बड़े दल का दावा करने वाली पार्टी का अगला मुखिया या सिपह सालार कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसको लेकर पार्टी में चिंतन मंथन शुरू हो गया है, या इसको लेकर कहें कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया कि अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन बनेगा, किसके हाथ में पार्टी के विस्तार की कमान जो है वो दी जाए। इसको लेकर कई नाम इस वक्त जो है वो चर्चा में है और अलग अलग न्यूज एजेंसीज की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर 5 से 6 नामों का जो चर्चा है वो चल रही है। उसमें सबसे आगे जो माने जा रहे हैं प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान, जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, वो भी इस वक्त केंद्रीय मंत्रालय जो है वो देख रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान। ये 3 बड़े चेहरे जो इस वक्त केंद्र में मंत्री पद पर भी हैं, वो सबसे ज्यादा जो चर्चा है इन नामों पर चल रही है। और इसके अलावा 2-3 नाम जो है वो और उस पर भी चर्चा चल रही है। जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करें भूपेंद्र यादव, उनके नाम पर भी जो है वो चर्चा चल रही है। और इसके अलावा पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, 2 नाम ऐसे हैं वो भी इस रेस में, इस दौड़ में माने जा रहे हैं। उसमें सुनील बंसल और विनोद तावड़े, ये 5 से 6 नाम जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर, इन 5 से 6 नामों पर जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो चल रही है। और तमाम जो अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं वो इनके नाम पर जो है वो खबरें भी चला रही हैं कि इन 6 नामों में से या 6 चेहरों में से भारतीय जनता पार्टी का अगला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुना जा सकता है। इसको लेकर पार्टी जो है वो क्या कुछ आगे बात करती है, लेकिन 2-3 पहलू जो है वो इसमें कंसीडरेबल जो है वो माने जा सकते हैं। या उसमें सबसे पहला ये कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा। दूसरा, जो रीजनल बैलेंस यानी क्षेत्रीय जो समीकरण है वो बनाने की जो काबिलियत है वो सबसे ज्यादा किसमें है। और इसके साथ साथ ही जो जातीय समीकरण है वो सबसे ज्यादा काबिलियत कौन रखता है, और किसको बनाने पर कौन सा वोट बैंक सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है या अट्रैक्ट किया जा सकता है या पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। ये 2-3 बिंदु मुख्य तौर पर जो है वो इस चुनाव का एक बड़ा पैरामीटर है। दूसरा ये कि कई राज्यों में चुनाव भी है, और सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार के जो चुनाव है, अभी 2025 में बिहार के चुनाव होने हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए उसके कार्यकाल में करीब करीब 12 इलेक्शंस होंगे, 12 अलग अलग जगहों पर जो है वो चुनाव होंगे। और इसलिए पार्टी की कमान किसी ऐसे नेता को दी जाए, एक ऐसे चेहरे को दी जाए जो पार्टी का विस्तार करे। पार्टी में जो थोड़ा बहुत खटपट रहती है या अंतरकलह भी होती है या गुटबाजी हो जाती है या मनमुटाव हो जाता है, तो उसको भी जो है वो मैनेज कर ले। इसके अलावा जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और एक्सपीरियंस, और इन चुनावों में पार्टी को एक मुकाम पर ले जाए और पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर पाए। तो जिस तरह से हमने अभी कहा कि बिहार के चुनाव होने हैं, इसके अलावा 2026 में बड़े अहम महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हैं, तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होंगे, केरल के विधानसभा चुनाव और असम के विधानसभा चुनाव। ये 4 बड़े राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये चुनाव जो है वो नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ही होंगे। इसके अलावा 2027 में सबसे बड़ा, जहां से ये कहें कि जो केंद्र में सरकार बनने का जो रास्ता है वो खुलता है,
उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे 2027 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव होंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे 2027 में। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, ये बीजेपी के उस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के दारोमदार पर टिकते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चेहरा पार्टी का कैसा हो, और इन राज्यों में विधानसभा चुनावों में, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने में, वहां सरकार बनाने में क्या रोल प्ले कर सकता है। ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से जो बीजेपी की जो पूरी कमान है वो देख रही है, और इसके ऊपर जो है वो चिंतन मंथन कर रही है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी ऐसे नेता, इस ऐसे चेहरे को सिपह सालार बनाया जाए, कमान जो है वो उसके हाथ में दी जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिस गति के साथ आगे बढ़ रही है उस गति को और ज्यादा, 4 गुना ज्यादा तरीके से जो है वो बीजेपी और तेजी से चले, विस्तार हो, पार्टी में मजबूती हो, और सारी चीजों को मैनेज करने में वो चेहरा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कारगर तरीके से, असरदार तरीके से पार्टी के लिए जो है वो काम कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी इसके ऊपर चुनाव है, और जैसा जेपी नड्डा इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जून 2024 में जो उनका कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, फिलहाल वो एक्सटेंशन बेस पर चल रहे हैं। और इसके अलावा जो स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं बीजेपी के, उसमें भी अगर आप बात करें तो 37 जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 26 जो है वो चुन लिए गए हैं या अपॉइंट कर दिए गए हैं। और ये सारी चीजें जो है वो पूरे तरह से जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, उनमें इन सारी चीजों का जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। तो सबसे प्रमुख दावेदार जिस तरह से हमने आपको बताया है कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, ये प्रमुख चेहरे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव और 2 जनरल सेक्रेटरीज इस वक्त जो है वो इस दौड़ में, इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं, जिसमें सुनील बंसल और विनोद तावड़े। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसके ऊपर मोहर लगाती है और किस चेहरे को आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है, या पार्टी के कामकाज की, पार्टी के विस्तार की, पार्टी के मजबूती की, और इन चुनावों में कौन सा ऐसा नेता, कौन सा ऐसा चेहरा पार्टी का सिपह सालार बनकर सामने आता है, इसके ऊपर सबकी नजरें हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।